बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास है न्यूमेरिकल 2.6। इसमें गिवन दैट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j यूनिट वेक्टर एंड b इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4j यूनिट वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। यानी दो हमें वेक्टर दिए हैं और हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है इन दो वेक्टर्स की, c और d की। तो c जो है वो हमारे पास है a प्लस b और d जो है वो हमारे पास है 3a माइनस 2b। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो c है हमारे पास वो क्या है जी, a प्लस b है हमारे पास। तो a जो है वो 2i प्लस 3j और प्लस जो b वेक्टर हमारे पास है वो क्या है जी 3i माइनस 4j यूनिट वेक्टर। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2i प्लस 3j जो है वो 5i यूनिट वेक्टर के बराबर है और 3j माइनस 4j जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस j यूनिट वेक्टर के इक्वल है, क्योंकि ये प्लस 3 है और ये माइनस 4j। ठीक है, तो माइनस 4j में जब 3j आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस j यूनिट वेक्टर। अब हमने जो है वो एक तो मैग्नीट्यूड c की फाइंड करनी है और दूसरा इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो c की मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और ये j के साथ जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, माइनस यानी 1 है, तो वो आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर। तो 5 का जो स्क्वायर है वो कितना है जी 25 और जो आपके पास -1 का स्क्वायर है वो कितना है 1 है, तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर रूट 26। तो स्क्वायर रूट 26 हमारे पास कितना है 5.1। तो ये c की मैग्नीट्यूड आ गई। अब हमने c की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। अब tan आपको पता है क्या होता है, y ओवर x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर y हमारे पास -1 के इक्वल है और x यहाँ पर हमारे पास 5 के इक्वल है। तो जब हम फाई एंगल फाइंड करते हैं तो हम जो साइन जो होते हैं उनको निगलेक्ट करके तो तब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यानी j के साथ यहाँ पर 1 है यानी y हमारे पास 1 है और i के साथ 5 है यानी जो x है वो हमारे पास कितना है 5 है, तो लिख देंगे 1 ओवर 5। अब जब हम tan इनवर्स 1 ओवर 5 करते हैं ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इससे पता चल रहा है 5i माइनस j यूनिट वेक्टर से हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब जिस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव हो और y की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो कौन सी क्वाड्रेंट होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट होती है। तो अब जब हम एंगल थीटा फाइंड करेंगे तो एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू दी वेक्टर। तो वेक्टर तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जब आप इसको पॉजिटिव x एक्सिस से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस वेक्टर तक, तो वो आपके पास जो हमारे पास एंगल है थीटा उसको हमने फाइंड करना है। तो पूरी क्वाड्रेंट हमारे पास जो है वो रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है और जो फाई एंगल है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और वो कितना था 11। तो इसका मतलब है क्योंकि हमें जो है वो सिर्फ उस वेक्टर तक का एंगल लेना है थीटा, तो 5 में से क्या आ जाएगा 360 में से माइनस हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे 360 माइनस 11। तो 360 में से 11 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा 349 विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 349 बनेगा। तो ये हमारे पास सी की डायरेक्शन बन जाएगी, यानी सी जो है वो हमारे पास 349 डिग्री विद एक्स एक्सिस है। इसी तरह से अब हमने डी को देखना पहले। तो डी हमारे पास कितना है जी 3a माइनस 2b। तो आपको पता है कि यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। तो a को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 टू द 6i यूनिट वेक्टर प्लस 3 3 द 9j यूनिट वेक्टर, और इस तरह से -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6i यूनिट वेक्टर और माइनस माइनस प्लस और 4 टू द 8j यूनिट वेक्टर। तो इसमें आपके पास 6i यूनिट वेक्टर और -6i यूनिट वेक्टर ये कैंसिल हो जाएंगे और 9 और 8 आपके पास कितना आ जाएगा 17j यूनिट वेक्टर। जिससे पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास j जो है वो वेक्टर हमारे पास कितना है 17j यूनिट वेक्टर। तो j जो है वो लॉन्ग बाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्नीट्यूड d की बनेगी वो 17 बनेगी। ठीक है, तो d आपके पास कितना आ गया 17j यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड जो d की बनेगी वो कितनी बनेगी 17 यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन जो है वो हमारे पास d की अगर देखें तो क्योंकि ये सिर्फ y की वैल्यू ही है तो ये लॉन्ग बाई एक्सिस है और बाई एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल बनेगा थीटा एंगल जो बनेगा x एक्सिस के साथ, नहीं x एक्सिस से जो एंगल बनेगा हमारे पास y एक्सिस की तरफ
वो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 19 डिग्री विद दी एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड 2.7 न्यूमेरिकल है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमने ए और बी के दरमियान जो है वो वेक्टर फाइंड करने हैं। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है 5i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर और b हमें दिया हुआ है 2i प्लस 4j यूनिट वेक्टर। इसमें देख रहे हैं कि सोल्यूशन में हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और इन दोनों के दरमियान हमने एंगल थीटा जो है वो फाइंड करना है। तो हम पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कोज ऑफ थीटा के। तो अगर हमने थीटा फाइंड करना हो तो ए बी ए डॉट बी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे और कोज उधर जाके क्या हो जाएगा कोज इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कोज इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे। तो आपको होता है कि जो ए का गिवन वेक्टर है वो 5i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर है, बी का जो यूनिट वेक्टर है वो 2i प्लस 4j यूनिट वेक्टर है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा देखें कि हमें डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई और जे डॉट जे के साथ ही करनी है, क्योंकि बाकी अगर हम आई को जे से या जे को आई से करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो इसलिए आई को आई से और जे को जे के साथ करेंगे। तो 5 टू द 10 और जे जो है वो जे को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 10 4 द 40। ठीक हो गया। अब क्योंकि हमें अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चाहिए ए और बी की वैल्यू पुट करने के लिए, तो मैग्नीट्यूड ए की हमारे पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 26 हो जाएगा। इसी तरह से जब बी यानी स्क्वायर रूट 26 हो जाएगा और इस तरह से जब बी की मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 16 और ये 4 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज है जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स में, तो ए डॉट बी जो है वो आपके पास कितने आई 40 और जो मैग्नीट्यूड ए और बी की आई है वो कितनी है स्क्वायर रूट 26 और स्क्वायर रूट 20। तो जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो बनेगी 0.61 और जब इसका हम कोस इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 52 डिग्री। तो थीटा एंगल जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 52 डिग्री आ जाएगा। बस है 2.8 फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2 and -1 to the point 6 and 4। अब हमने यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में वर्क फाइंड करना है जिसके लिए हमें फोर्स दी हुई है और जिन दो पॉइंट्स के दरमियान वो फोर्स लगती है वो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर वर्क जो है वो फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में हमारे पास देखें जी फोर्स आ गई है F इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर जो A है वो हमारे पास है 2 -1 और B हमारे पास क्या है 6 and 4। तो वर्क जो है वो हमें फाइंड करना है। तो वर्क का फार्मूला हमें पता है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है यानी F डॉट D। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फोर्स तो दी हुई है लेकिन उसके लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या है D इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 6, क्योंकि ये भी हमारे पास x है ये भी हमारे पास x है तो ये x2 है, ये हमारे पास क्या है x1 है। तो जाहिर बात है x2 माइनस x1 इंटू आई यूनिट वेक्टर और ये हमारे पास क्या है y और ये भी हमारे पास y1 है ये हमारे पास y2 है। तो हम क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 इंटू j यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसको क्या लिख देंगे 6 माइनस 2 इंटू आई यूनिट वेक्टर और इसको क्या लिख देंगे 4 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो इसका मतलब है 4 प्लस 1। ठीक है। और साथ क्या लिख देंगे j यूनिट वेक्टर। तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4i यूनिट वेक्टर और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5j यूनिट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कितना आ गया d इज इक्वल टू 4i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर। तो अब हमने क्या करना है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट में कि 3 इंटू 4 तो ये हमारे पास कितना बन गया 12। ठीक है। i इंटू आई 1 होता है और 2 इंटू 5 वो हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास वो क्या आ गई 4 3 द 12 और 5 2 द 10। तो 12 और 10 हमारे पास कितना हो गया 22 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास वर्क आया है वो कितना आ गया 22 यूनिट्स जो कि हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.9
show that the three vectors I, j plus k and 2i minus 3j plus k and 4i plus j unit vector minus 5k are mutually perpendicular। अब हमें पता है कि अगर ये तीन वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 की होनी चाहिए। तो गिवन डाटा में तीनों वेक्टर्स हैं जी हमारे पास ए, बी और सी। तो हमने जो चीज़ है वो फाइंड करनी है कि ए परपेंडिकुलर बी के है, बी परपेंडिकुलर सी के है और सी परपेंडिकुलर ए के है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर आप देखें कि ए वेक्टर हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, और जो हमारे पास बी है वो है 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ज़रा देखें कि क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट बनानी होती है डॉट प्रोडक्ट वो आई डॉट आई के साथ जे डॉट जे के साथ और के डॉट के साथ होती है, क्योंकि बाकियों के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी आई को जे के साथ या आई को के साथ या जे को के साथ या जे को आई के साथ, तो फिर वो प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए हमने इनके दरमियान ही प्रोडक्ट ले लिया। तो हमने आई को जब हम 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2 हमारे पास। इसी तरह से जब हम j को माइनस 3j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1 इंटू माइनस 3, और इसी तरह से k को जब हम k के साथ करेंगे तो वो 1 इंटू 1, क्योंकि k की मैग्नीट्यूड 1 है। इस तरह से j के यहाँ पर यूनिट की जो j यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस 3 है, ठीक है। जो हमारे पास इनकी मैग्नीट्यूड है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, और जो आई डॉट आई है वो भी 1 है, जे डॉट जे वो भी 1 है और के डॉट के वो भी 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 और माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और 1 इंटू 1 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया और ये माइनस 3 हो गया। तो 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ए डॉट बी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि जो ए है वो बी पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट इसी तरह से जब हम बी डॉट सी करेंगे तो इन दोनों वेक्टर्स को भी जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 4। इसी तरह से माइनस 3j को हम j के साथ करेंगे तो माइनस 3j इंटू 1, और इस तरह से k को जब हम माइनस 5k के साथ करेंगे तो यह जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 5, तो ये आ जाएगा 4 टू द 8 माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5। अब जरा देखें तो ये माइनस 3 और माइनस 5 कितने हो गए, माइनस 8, तो माइनस 8 प्लस 8 को कैंसिल करेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे पता चला कि जो B है वो परपेंडिकुलर है C पर। इसी तरह से A डॉट C करेंगे तो A का जो हमारे पास वेक्टर है वो I यूनिट वेक्टर प्लस J यूनिट वेक्टर प्लस K यूनिट वेक्टर है, और जो C है उसका वेक्टर में गिवन है वो क्या है, 4i यूनिट वेक्टर प्लस J यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। तो इनकी भी जब हम डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 4 फिर प्लस 1 इंटू 1 और इस तरह से प्लस 1 इंटू माइनस 5, क्योंकि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के होते हैं 1 होते हैं। तो 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1 और माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। तो अगर देखें ये 4 प्लस 1 5 हो गया, तो ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 ये कैंसिल हो गए, तो ये 0 के इक्वल हो गया। तो दिस शोज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू सी। इससे पता चला कि ये ए जो है वो सी पर परपेंडिकुलर है। तो पता चला कि ये तीनों ही वेक्टर जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जिससे इनकी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमारे पास है 2.10 नंबर का, गिवन दैट ए इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर एंड b इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो हमने जो है वो a की प्रोजेक्शन जो है वो b पर फाइंड करनी। तो हमारे पास जो गिवन डाटा उसमें क्या है कि a इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर, और b हमारे पास क्या है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b हमने फाइंड करनी है, जो कि किसके इक्वल होती है, a कॉज ऑफ थीटा की इक्वल होती है। तो कैलकुलेशन में जरा देखें तो हम कहते हैं a डॉट b इज इक्वल टू ab कॉज ऑफ थीटा। तो अगर हमने a कॉस थीटा फाइंड करना है तो b जो है वो a डॉट b के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई b। तो सबसे पहली बात हमें a डॉट b फाइंड करनी है। तो a हमारे पास वेक्टर है जी i माइनस 2j प्लस 3k, और जो b वेक्टर है हमारे पास है 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर।
जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखते हैं कि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के से मल्टीप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट इनमें मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जे 1 है और के डॉट के 1 है। बाकियों से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास आई को जब हम 3 आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 इंटू 3 बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम -2 को, क्योंकि जे इधर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जे जो है वो क्या है 0 है, तो जब हम -2 को यानी जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जे की मैग्नीट्यूड 0 है, तो इसका मतलब -2 इंटू 0 हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम 3 के को -4 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 3 -2 इंटू 0 0 और 3 इंटू -4 कितना आ जाएगा -12। तो -12 में से 3 आप माइनस यानी निकालेंगे तो वो -3 में से 3 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। तो अब मैग्नीट्यूड जो हमारे पास b की है वो क्या बननी है, क्योंकि जो b का वेक्टर है तो उससे क्या बनेगा 3 का स्केयर और -4 का स्केयर। ये हो गया 9, 3 का स्केयर और 4 का स्केयर कितना हो गया 16। तो 16 प्लस 9 कितना हो गया स्केयर रूट 25 और 25 का स्केयर रूट कितना होता है 5 होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें तो हमने a डॉट बी और b की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, यानी इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो अब जरा देखें तो हमारे पास a डॉट बी की वैल्यू कितनी आई है -9 और जो b की मैग्नीट्यूड आई वो कितनी आई है 5। तो हम क्या लिख देंगे a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -9/5। तो जो प्रोजेक्शन है हमारे पास a की, ठीक है ना, b पर, वो हमारे पास कितनी आई -9/5। थैंक यू।